हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रेशन, जो कि आपके एसएससी सीजीएल 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और यूपीएसआई का 2026 का जो एग्ज़ाम है, वो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। ठीक है, उन सब के लिए ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप की होती है। पहली होती है अरिथमेटिक, दूसरी होती है ज्योमेट्रिक, और तीसरी होती है हमारी हार्मोनिक। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में समांतर श्रेणी। और ज्योमेट्रिक बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, और इसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें फीचर्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर देखो रहा, इसमें क्या होता है अरिथमेटिक में। ठीक है, आपका अंतर, ठीक है, वो क्या रहता है, समान रहता है, सेम रहता है। ठीक है, दो टर्म्स के बीच में अंतर सेम रहता है, बस इतना समझ लो। ज्योमेट्रिक में क्या होता है, उनका पदों का अनुपात होता है, वो सेम रहता है। ठीक है, और जो हार्मोनिक है, ये बिल्कुल एपी का उल्टा है। ठीक है, एपी का क्या है, उल्टा है। ठीक है, इतना समझना है आपको। तो अब हम लोग शुरू करेंगे अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है, और इसमें हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। ठीक है, देखो इसकी मेन फीचर जो है, डिफरेंस सेम होता है दो टर्म के बीच में। ठीक है, जैसे कहीं पर दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा, इसको बोलेंगे पहला पद, यानी ए बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं दूसरा पद। इसको हम लोग T1 भी शो करते हैं, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, यानी दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ही पांचवा पद। डैट डैट सीरीज क्या है, एन पदों तक जाती है। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो अगर इनके बीच का हम लोग डिफरेंस निकालें, तो देखो हर जगह सेम है। 7 में से 5 गया 2। ठीक है, 7 में से 9 गया 2, 9 में से, सॉरी, 11 यहाँ पर। ठीक है, तो हर जगह क्या है, डिफरेंस सेम है। जब कभी भी हर जगह डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, तो वो सीरीज किस में होगी, अरिथमेटिक होगी। ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत समस्या नहीं इसमें। तो इसको बोलते हैं, जो अंतर होता है, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। इसको डी से शो करते हैं। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, बस इतना ये होता है। अब कहीं भी ले लो, हर जगह ये सेम ही रहता है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। तो अगर यहाँ पर देखो T2 की वैल्यू कितनी हो गई 5, और 3 की वैल्यू कितनी हो गई, T1 की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 हो गया। ठीक है, ऐसे अगर निकालोगे तो T3 की वैल्यू कितनी है 7, और T2 की वैल्यू 5, तो 2 आ गया। तो मतलब हर जगह सेम आ रहा है। तो ये सीरीज किस में, AP में। अब इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। इसका एक फार्मूला होता है nवां पद, TN। ठीक है, तो A+n-1 इंटू डी। ठीक है, आपसे अगर बोल दे कि पांचवा पद फाइंड करो, क्या उनसे पांच पद फाइंड करो, पांचवा, तो अगर हमें पहला पद पता है, पहला पद यहाँ क्या बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, और डी का मतलब होता है सार्व अंतर। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें पता है तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो हमें बोला गया T5, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर इस सीरीज को देखा जाए 2 हो गई। एन की वैल्यू कितनी हो गई, पाँचवा पद, यानी 5 माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी हो गई 2, 2 + 4, 2, 4 दूनी 8, 2 10। ठीक है, सॉरी, पहले पद 3 है, तो 8 3 11 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये तरीका है।
इसमें एक फार्मूला और होता है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको हम लोग अंतिम पद भी बोलते हैं, ठीक है। तो एल इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये चीज़ में याद रखिएगा, ठीक है। अब एक होता है सीरीज में एन पदों का योग निकाल रहा हूँ, तो 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैट डैश, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, एन नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपने पढ़ा हुआ है तो फर्स्ट एन टर्म्स का योगफल क्या होता है वो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर हमें नहीं पता है तो हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे योग का, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। एक दूसरा फार्मूला भी होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होगा, ठीक है। इसमें क्या है, आपको नंबर ऑफ टर्म पता होनी चाहिए, ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, डी की और एन की वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इस पर कुछ बेस्ट एमसीक्यूज, ठीक है, जो हमारी एपी सीरीज वाली थी, ताकि आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस जरूरी होती है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। देखो एपी सीरीज के बारे में थोड़ा सा माइंड मैप हमने बनाया हुआ है, इस माइंड मैप भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि देखो एपी सीरीज में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट टर्म होता है वो T1 A होता है, नेक्स्ट टर्म T2 का निकालना है तो A प्लस डी करते हैं, T3 निकालना है तो A प्लस 2D होता है, ठीक है। एक कम यहाँ पर D होता है, T4 होगा तो A प्लस 3D होगा, एक कम D यानी 3D, ठीक है। T5 यानी A प्लस 4D हो जाएगा, T6 यानी डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए A प्लस 5D, ठीक है। इसमें जो एनवाई पद का फॉर्मूला होता है वो होता है टी एन, भी इसको बोलते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और एन पदों का योग होता है वो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। और जो सेकंड फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन, जब इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको मालूम होगा, ठीक है। देखो अगर मध्य पद निकालना है तो क्या होता है, प्रथम एवं अंतिम पद का जो औसत होता है वो मध्य पद होता है, ठीक है। समान दूरी वाले पदों का योग होता है वो समान होता है, ये चीज़ आपको रखना है, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, अगर डी जीरो से बड़ा है, ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो जीरो से बड़ा है तो सीढ़ी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर डी इनके बीच डी है वो जीरो से छोटा है तो सीढ़ी क्या होगी, घटेगी। और डी इक्वल टू जीरो तो सभी टर्म क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो हमारे एसएससी सीजीएल 2026 के लिए स्पेशल बैच है, ठीक है। मैथ स्पेशल बैच 1.0 है, ठीक है। इसकी जो प्राइस है केवल यार 29 रुपये है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट मैथ्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस लेवल मिलेगा आपको, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स प्लस पीवाईक्यूज, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इस नंबर पे आप इंक्वायरी या बैच परचेज करना चाहते हो इसी नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज हमारा लेक्चर, ठीक है। कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतर 3 है, तो 10वां पद क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, ठीक है, और डी कितना दिया हुआ है 3, T10 पूछा जा रहा है। तो अभी मैंने आपको समझाया था, ए क्या लेते हैं, ए प्लस 9D, एक कम डी लेते हैं, 10 में से एक गया 9D। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 और 9 इंटू डी की 3, 5 प्लस 9 3 का 27, 27 प्लस 27 5 32 हो जाएगा, समझ में आ गया। फिर से कह रहा है 15वां पद क्या होगा। तो भैया देखो रहा, पहली बात तो चेक कर लो सीरीज एपी में है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस लो, 13 में 10 गए 3, 10 में 7 गए 3, ठीक है। तो मतलब दोनों जगह क्या है, वैल्यू सेम है, डिफरेंस सेम है, तो मतलब सीरीज क्या होगी, एपी में होगी। ये चीज़ क्लियर आपको समझ में आया, ठीक है। अब T15 बोल रहा है, तो T15 मैंने क्या बताया था, एक कम लेना होता है, तो A प्लस 14D। तो ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम होती है, यानी ये वैल्यू होगी वो ए की वैल्यू होगी। तो 7 प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनके बीच का डिफरेंस 3, तो 7 प्लस 14 42, 7 49, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 49 आ जाएगा, समझ में आया आपको। अगला देखो कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 5 8 के पहले 20 पदों का योग क्या होगा, ठीक है। देखो पहले 20 पदों का, इसने एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले 20 पदों का योग, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 20 होगी। तो S 20 20 बाई 2,
टू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एन की वैल्यू 20, 20 में से 1 गया 19, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी है, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे, 5 में 2 गया 3, 8 में 5 गया 3, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, तो सीरीज एपी में तो यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 10, 2 3 4, 19 3 57, 4 61 10 610, ठीक है, 61 × 10 610 हो जाएगा। देखो अगला क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि ये आपके एपीसीडी 8वां पद निकालना है। तो आप देखो रहा यहाँ पर ध्यान से देखना है रहा, 12 में 15 घटाएंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, -3 आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस क्या हो रहा है, माइनस आएगा। मैंने आपको समझाया था अगर डिफरेंस, अगर सीरीज घट रही है तो इसका मतलब जो डिफरेंस होगा वो आपको किस में दिया होगा, माइनस पे होगा। तो बहुत ही ध्यान से समझना। तो 8वां पद है तो ए की वैल्यू तो 15 हो जाएगी, ठीक है। तो 8वां पद निकालना है T8, तो इसका मतलब क्या होगा, A+70, एक कम लेते हैं ना, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हमने फार्मूला भी बता रखा है, A+n-1 × D। तो T8, तो n की वैल्यू 8 होगी, 8 में 1 गया 7, तो A+70 हो गया। समझ में आया। तो a की वैल्यू होगी 15, ठीक है, और 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी, -3, ठीक है। तो 15 + 7 का 21, तो आंसर जो आएगा वो -6 आएगा। तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। अगला देखो, एपी का एनवा पद कितना है, an = 3n+2 है। तो प्रथम पद क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, an = 3n+2 दिया हुआ है। तो अगर हमसे प्रथम पूछा जा रहा है तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू रख लेंगे, जहाँ पर भी n होगा 1, यहाँ पर भी n होगा, वहाँ पर क्या रखेंगे 1। तो 3 + 1 3 + 1 3 × 1 + 2, तो कितना हो जाएगा 5। तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो अभी अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 2 है और अंतर 3 है, 10वां पद क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर T10 निकालना है तो आपको पता है A+9D लेंगे, ठीक है। 10 से एक कम डी लेते हैं, ठीक है, 9D A+9D। तो ए की वैल्यू हो गई आपकी 2, और 9 इंटू डी की वैल्यू हो गई 3, 2 + 9 3 = 27, तो हो गया 29, ठीक है। अब तो कह रहा है इसका 20वां पद क्या होगा, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे अरिथमेटिक मीन की बात करेंगे, ठीक है। अगर 3 लगातार हमारे टर्म दिए गए हैं तो जो बीच वाली वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, अरिथमेटिक मीन कहलाएगी। तो एम की जो वैल्यू होगी वो A+C/2 होगी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ठीक है। तो इसको B = A+C/2 बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अगर कोई दो सीरीज को, ठीक है, AP1 और AP2 को जोड़ के, ठीक है, AP1 और AP2 को जोड़ कर, ठीक है, या घटा कर कोई सीरीज बनाई जाती है तो सीरीज AP में ही रहेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला देखते हैं, अगर दो संख्याओं के बीच में आपने, ठीक है, n अरिथमेटिक मीन डाले हैं, ठीक है, यानी समांतर माध्य डाले हैं, तो उस केस पे, ठीक है, जो सीरीज रहेगी वो आपकी AP पे रहेगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएंगे, समांतर माध्य कहलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब डी निकालने का जो तरीका होगा, क्या करेंगे ये, ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन, ठीक है, n+1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आपको पूछा गया है P1 समांतर माध्य क्या होगा, यहाँ पर n1 लेंगे क्योंकि n तो ले P1 समांतर माध्य, ठीक है। तो A+P बस ये P × D कर देंगे बेसिकली, ठीक है। तो P × D की वैल्यू क्या हो जाएगी, B - A/n+1। समझ आया, ये चीज़ क्लियर है, नहीं क्लियर आपको। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए देखें, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा जो हमने पिछले कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, ठीक है, ये समांतर माध्य वाला। तो इस पे अब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं, ठीक है। देखो रहा, अभी ये वैल्यू तो आपकी ए हो जाएगी, ठीक है, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी बी हो जाएगी, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो यहाँ से जो डी आता है क्या होता है,
बी माइनस ए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 12 में 8 गए 4 अपॉन n प्लस 1, 15 थे, एक जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, ठीक है। अभी आपने बोला था सर पीवा, ठीक है, समांतर माध्य, तो इसका जो फॉर्मूला बताया था हमने, क्या बताया था, ए प्लस पी इंटू डी। तो ए की वैल्यू आपको पता है 8 है, ठीक है, पी की वैल्यू क्या है आपकी 6 है, और डी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो जो कि हमें पता है 1/4 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 3 दूनी 4, तो 1.5 आ जाएगा। तो इसको और सॉल्व करते हैं तो 9.5 आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कैसे फाइंड करना है। देखो इस रूल का हमें कभी कभी ये बोल देता है कि दो संख्याओं के बीच में, ठीक है, n परिमेय संख्याओं को रखा जाता है, तो सेम इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें निकालना है n परिमेय संख्याओं का, हमें n परिमेय संख्या निकालनी हो दो संख्याओं के बीच में, तो सेम इसी रूल का फॉलो करेंगे, ठीक है, सेम इसी रूल को फॉलो करेंगे। चलिए इस पे भी एक बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो अब आपको फाइंड करना है, ठीक है, सातवां परिमेय संख्या, ठीक है, या 7 परिमेय संख्याओं को फाइंड करना है, ठीक है। तो बस सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे। तो डी क्या होता है, सेकेंड टर्म लास्ट टर्म मतलब माइनस फर्स्ट टर्म, तो 21 में 8 गए 13 बटे 25 है, तो 25 में एक जोड़ देंगे 26, तो 1/2 आ जाएगा। और सातवां निकालना है, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, सातवां परिमेय संख्या, ठीक है, तो ए प्लस क्या हो जाएगा 7d, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी दी है 8, और 7 इंटू डी की वैल्यू 1/2 निकाल लिए, तो 8 प्लस 3.5, ठीक है, यानी 11.5 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया आपको। देखो एपी सीरीज में जो अगला कॉन्सेप्ट है ये है, ठीक है, कह रहा है कि सीरीज दी हुई है, कह रहा है कौन सा पद 109 है, जो हमें पता नहीं होता है, तो इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, ए एन मान लेते हैं, ठीक है, या टी एन मान लेते हैं। मान लेते हैं ये एनवा पद है, वो है 109 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो टी एन की हो जाएगी, टी एन इक्वल टू 109, और ये जो वैल्यू हो गई ए की हो गई, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 में 4 गए 5, ठीक है, ए डी हो जाएगा। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हमेशा घटाते हैं, ठीक है। तो टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो टी एन की वैल्यू कितनी हो गई 109, ए की वैल्यू कितनी हो गई 4, और एन की वैल्यू में पता नहीं है, यही तो निकालनी है, और डी की वैल्यू पता है कितनी है 5 है, ठीक है। 109 में 104 4 गया 105 हो गया, ठीक है। एन माइनस 1 इंटू, तो 5 दूनी 10 21, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 21, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 22 हो गई, ठीक है। समझ में आ गया। अगर इस टाइप क्वेश्चन एक और मिलता है, जैसे आपको कोई सीरीज दे दे 7, 10, 13, तो बोले कौन सा पद, ठीक है, 151 है, तो आप क्या करोगे, बेसिकली टी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 151, ठीक है। ए की वैल्यू हो गई 7, और डिफरेंस निकालते हैं 10 में 7 क्या 3, तो डी की वैल्यू हो गई। तो यहाँ से टी एन इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 151 हो जाएगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 प्लस एन माइनस 1, ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो अब इसको माइनस करेंगे, 151 में 7 किया तो 144 एन माइनस 1 इंटू 3, तो इसको काटा पीटी बचा दो, 3 चौको 12, 3 दूनी 3 चौको 12, ठीक है, 3 उठे 24, सॉरी, ठीक है। तो n इक्वल टू 49 हो जाएगा। देखो अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग तेज करना चाहें क्विक मेथड, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 151 प्लस 7, ठीक है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ठीक है, 151 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 144। इसमें क्या करो 2 का भाग दे दो, फिर +1 कर दो, ठीक है। तो सॉरी डिफरेंस है, 2 का भाग नहीं, डिफरेंस से भाग देना होगा, ठीक है। तो 3 से भाग दे दो, डिफरेंस 10 में 7 गया 3, तो 3 चौको 12, 3 उठे 24 प्लस 1 49, ठीक है। तो आपको याद रखना है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन डी प्लस 1, ठीक है, एन की वैल्यू हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि आपको ये सीरीज दी है 1+3+5। अब देखो ना हर जगह प्लस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो +73+75 में कुल कितने पद है, यहाँ पर देखो प्लस है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे प्लस वाला। वो भी कौन सा, देखो ये आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है लास्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का फॉर्मूला किस पे आता है, योगफल में SN = n/2 a+l। तो देखो SN की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो अभी SN की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें बस, ठीक है, हमें ये निकालना है कितने पद है। तो अगर पद निकालने योगफल तो दिया नहीं है, तो हम लोग फिर डायरेक्टली वही वाला फॉर्मूला जाएंगे, L = a+n-1 × d, ठीक है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट समझा दिया हमने। n निकालना है तो क्या करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 74, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस होगा, उससे डिवाइड कर देंगे, +1 कर देंगे, तो 37 एक 38 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है सीरीज आपकी 201, 208 और 215 -369 में कह रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो बस नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो क्या करेंगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो 168 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, इनके बीच जो डिफरेंस होगा उससे डिवाइड कर देंगे या +1 कर देंगे, तो 7 × 14, 7 × 28, तो 24 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो गया। समझ में आया ना आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 तथा 200 के बीच में, ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित, जो 7 से विभक्त होती हैं, ठीक है। तो एक चीज समझ आ रहा है आप, देखो अगर 7 से विभक्त हो रही हैं तो इसका मतलब आप सिंपल से समझ लो कि जो यही क्या होगा, उसके बीच का डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, तो सिंपल से बताया था लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 200 में 3 गया 197, ठीक है। तो इसमें सॉरी, यहाँ पर ये 7 से विभक्त है, तो पहला नंबर तो हमें लेना पड़ेगा। पहला नंबर हमारा क्या होगा, 7 होगा, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे। पहला नंबर क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होगा, 14, और 200 के पहले जो 7 से डिवाइड होने वाला नंबर हो उसको लेंगे, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें, 200 को 7 दूनी 14, ठीक है, और 6 60, 7 56, ठीक है, 4, तो 196 होगा। इसमें से 200 में 4 घटा देंगे 196, तो मतलब क्या होगा, 196 नंबर होगा जो आखिरी टर्म होगा। तो 196 में क्या करेंगे, 7 को घटाएंगे, तो 196 में अगर 7 घटाते हैं कितना आ जाएगा, 189। फिर इसके बीच का डिफरेंस है उससे डिवाइड करेंगे, तो 7 दूनी 14 और 7 7 49 + 1 28 टर्म होंगे जो क्या होंगे, 7 से विभक्त होंगे, ठीक है। हमने कर लिया। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब देखो इसका जो 7 का डिवाइड था कम्प्लीटली, ठीक है, 7 डिवाइड करेंगे 200 में, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 7 × 56, तो 28 हो गया, ठीक है। और 7 का डिवाइड 3 में तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो 3 में जाएगा नहीं, तो इसको जो नंबर ऑफ डिवाइजेबल होंगे क्या होंगे, 0 होंगे, तो 28 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है कि 51 से लेके, ठीक है, 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। तो उसके 2 तरीके हैं, 2 तरीके से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये देखो 51 से लेकर 100 तक है ना, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 51 + 52 + डैश। प्राकृत संख्याओं एक के बाद होता है एक, ठीक है, तो 100 तक जाएंगी। तो हमें पता चल गया, हमें योग निकालना है, तो पहले बात तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर कॉमन सेंस का यूज करोगे तो 50 होंगे, ठीक है, क्योंकि 51 से लेकर 100 तक नंबर ऑफ टर्म 85 होंगे, ठीक है। तो अब हमें पता है अगर योग निकालना है तो SN = क्या होता है, n/2। अगर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दिया हुआ है तो n की वैल्यू कितनी होगी, 50/2, और फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 51 प्लस लास्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा, 25 × 151, तो 25 से कम 25, 25 75, 2 70, 25 7 32, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3275 आ जाएगा। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया उससे, 25 कम 25, 25 5 6 125 2 127,
ओके ओके 112 का है तो 37 आएगा, ठीक, 3775 आ जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट तरीका ये था। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप क्या करो ना, पहले तो एक हमने फार्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, 1+2+3+10 का, इसका जो सम होता है वो n इंटू n+1/2 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, पहले हम लोग 1 से लेकर 100 तक का योगफल निकाल लें, उसी योगफल में से, ठीक है, h2 यानी 1 से लेकर 50 तक का योगफल माइनस करते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? तो अगर हम लोग 1 से लेकर 100 तक योगफल निकालते हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। आगे इसमें एक जोड़ के लिखते हैं, 101/2 कर लेते हैं माइनस, ठीक है। अब ये 50 तक है तो 50, फिर आगे एक बढ़ा के लिखेंगे तो 51/2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है एकदम? अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो भाई, 0,505, ठीक है, माइनस 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 2 127, ठीक है। तो 10 में 5 के 5, 14 में 7 के 7, ठीक है, और बचेगा 49, 49 से 12 के 37, ठीक है। 3775 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। कह रहा है कि 100 से कम सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। देखो अभी आपको पता है सम संख्या स्टार्ट होती है 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है, अगली 4 होगी, फिर 6 होगी, 2 का गैप रहता है, ठीक है, सम संख्या में, ठीक है, और प्लस 98, कहाँ तक 100 से कम बोला गया है ना, ठीक है। तो बस अब हमें क्या करना है, सम संख्याओं का योग निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्म पहले निकालने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट टर्म इससे फर्स्ट टर्म घटा देते हैं, 96 हो गया, ठीक है। अपॉन पे क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है, और +1 करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 49 टर्म हो जाएंगे। अब 49 हो गए तो SN इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 49/2, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 98 + 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 50, ठीक है। तो 49 × 50, ठीक है। तो 0 5 45 5 20 4 24 24 50 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या डायरेक्टली एक फॉर्मूला याद कर लो, सम संख्याओं का जो योग होता है, ठीक है, वो n इंटू एन, प्रैक्टिस सम संख्याओं का योग होता है वो n इंटू n+1 होता है। अब ऐसे भी याद रख सकते हो, तो बस डायरेक्टली आप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकाल के इंटू 50, तो आंसर कितना हो जाता है, 2450, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।